नमस्कार एंड सत श्री अकाल। अगर आप लोगों की भी यही कंसर्न्स है दोस्तों, आपके दिमाग में जो भी सवाल चल रहे हैं, अगर वो इन सवालों से मैच होते हैं ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत फायदा होगा तुमको। अगर तुम ये सोच रहे हो कि अभी तक कुछ नहीं चालू करा, जुलाई से कैसे शुरू करके टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर दूं, आंसर तुमको मिलेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि सर टाइम टेबल ही नहीं बना पा रहा हूं, मैं सुबह मेरे को स्कूल जाना रहता है, शाम में मेरी 4 घंटे की कोचिंग होती है, सेल्फ स्टडी कहां करूं सर, कैसे करूं, टाइम ही मैनेज नहीं हो रहा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स छोड़ो सर, हो ही नहीं पा रहा है। अगर आपको ये चल रहा है दिमाग में कि चलो सर मेहनत करके 25-30% सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन फिर भी यू फील यू आर एट जीरो, वाई? बिकॉज क्वेश्चन ही नहीं बन रहे हैं, पीवाईक्यूज ही नहीं बन रहे हैं सर। तो अगर सिलेबस कवर कर भी रहा हूं फिर भी लग रहा है कि जीरो पे हूं, तो भी आंसर मिलेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो, डिमांड ही करनी है तुमको कि सर मेरे को ना डेली टाइम टेबल दे दो, मेरे को मंथ वाइज बता दो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मंथ वाइज टारगेट्स क्या रहेंगे, मंथ वाइज टारगेट्स को मैं वीकली टारगेट्स में डिवाइड करके कैसे फोड़ूं और इसके लिए क्या डेली रूटीन फॉलो करूं, मेरे को बना के दे दो, तुमको मिल जाएगा। उसके साथ साथ मान लो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कैलकुलस शुरू करी लेकिन उनको दिक्कत आ रही है, फिजिक्स में स्टार्टिंग से ही दिक्कत आ रही है, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक चालू करी तो दिक्कत आ रही है, तो बेटा आप लोग कहां गलती कर रहे हो आप लोगों को भी जानने को मिलेगा। तो ओवरऑल एजेंडा क्या है इस वीडियो का बेटा, वो आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूं। ओवरऑल एजेंडा आपको यहां पर दिख रहा है। सबसे पहले तो बेटा तुमको रियलिटी चेक मिलेगा फिजिक्स के हिसाब से, केमिस्ट्री के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से, जिससे तुमको समझ आएगा कि तुमको क्यों दिक्कत आ रही है फिजिक्स में ज्यादा, मैथ्स में कैलकुलस में क्यों ज्यादा दिक्कत आ रही है। तो ये सारी की सारी चीजें तुमको समझ आएंगी, क्योंकि तुम कुछ बेसिक गैप पॉइंट्स हैं तुम्हारे, कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जिस पे तुम मिस आउट कर रहे हो दोस्त। अगर तुम इन चीजों के अराउंड थोड़ी सी अपनी कॉन्शियस इंक्रीज कर दोगे, अवेयर हो जाओगे ना, तो अपने आप ही सारा का सारा चीजें सही तरीके से अलाइन हो जाएगा। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं और वो तुम्हारे लिए रियलिटी चेक की तरह काम करेंगे। उसके बाद तुमको मैं मंथ वाइज प्लानर भी देने वाला हूं कि जुलाई 7 से आपको बोर्ड एग्जाम्स तक क्या मंथली प्लानर फॉलो करना है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए डिटेल्ड प्लानर रहेगा दोस्त ये। और आप, मैं कह रहा हूं कंपेयर कर लेना किसी भी यूट्यूब वीडियो से, आपको इतना डिटेल्ड प्लानर मिल गया ना, मैं उसी दिन ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। बहुत मेहनत लगी है बेटा ये सारी की सारी चीजें कवर करने में, बनाने में। और ये मंथ वाइज प्लानर सिर्फ दे के नहीं चला जाऊंगा, आपको ये मंथ वाइज प्लानर को वीक वाइज टारगेट्स में कैसे डिवाइड करना है, इन वीक वाइज टारगेट्स को कंप्लीट करने के लिए डेली रूटीन क्या फॉलो करना है, लाइव तुमको डेली टाइम टेबल बना के दिखाऊंगा, जिसको तुम कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो कोई डाउट नहीं बचेगा। उसके बाद भी अगर 1% दिमाग में कुछ भी नेगेटिविटी डाउट रह जाए ना, तो बेटा योर मॉड एक्स करके मेरा इंस्टाग्राम पेज है, इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे आके मुझसे कनेक्ट कर लेना, फॉलो कर देना, डीएम मेरे को कर देना, मैं तुमको वहीं पर ही जितना जल्दी हो सकेगा तुम्हारे डाउट्स के आंसर कर दूंगा। उसके साथ साथ तुमको रिक्वायरमेंट है कि सर मेरे को ना एक स्टूडेंट कम्युनिटी की जरूरत है, 12th के बाकी मेरे को स्टूडेंट्स मिल जाए जिनसे मैं वार्तालाप कर सकूं, सवाल पूछ सकूं, आदान प्रदान कर सकूं सवालों का। तो बेटा वैसा मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बना रखा है, स्कोर अप क्लास 12 करके टेलीग्राम ग्रुप है, ओपन ग्रुप है ये, तो यहां पर आप आके अपने सवालों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भाई चलो सबसे पहले आपको फिजिक्स का मैं रियलिटी चेक देता हूं, ठीक है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप लोग बताना कि आप लोग इस सवालों के आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। सबसे पहला आंसर बेटा कि आप लोगों ने अभी तक कितने चैप्टर्स कंप्लीट किए, सबसे बेसिक सवाल तो यही है, 1 2 3 जो भी है, आपको अपने दिमाग में ही इस सवाल का आंसर करना है। दूसरी चीज, क्या आपने पूरे के पूरे सिलेबस को बिफोर स्टार्टिंग, क्या पहला चैप्टर भी शुरू कर रहे थे उससे पहले आपने पूरे के पूरे फिजिक्स के सिलेबस को 9 के 9 यूनिट्स, 14 के 14 चैप्टर्स को अच्छे से डिकोड किया है, समझा है कि इनमें से कौन सी यूनिट्स ऐसी हैं जो कि इजी और स्कोरिंग है, कौन सी यूनिट्स ज्यादा एफर्ट मांगेंगे आपसे, टफ चैप्टर्स कौन से हैं, या फिर अगर मैं बात करूं लेंदी चैप्टर्स कौन से हैं, तो क्या आपको इन सब चीजों का आइडिया है, इन सब चीजों पे आपने सोच विचार किया है या फिर थोड़ी सी रिसर्च करी है। अब आपको समझ आएगा कि आपको क्यों दिक्कत हो रही है स्टार्टिंग से ही फिजिक्स में। आप जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो, जैसे मान लो मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी चालू की, तो क्या मैंने इस चैप्टर को पढ़ने से पहले 20-25 मिनट इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पे लगाया, जिसमें मैंने समझा कि यार इस चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, कितने सब टॉपिक्स हैं, अब सवाल कैसे आते हैं, इसकी वेटेज क्या है बेटा, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कितना एक एवरेज मेरे को टाइम देना पड़ेगा, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, क्या ऐसे आप चीजें प्लान करते हो। उसके बाद इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो ये सब चीजों का आपको आइडिया लगाना पड़ेगा बेटा, तभी तो तुम लोग बेटर तरीके से प्लान कर पाओगे ना हर एक सब्जेक्ट को। जैसे मैं बात करूं ये यूनिट 6 की एग्जांपल दे रहा हूं। ऑप्टिक्स की यूनिट है बेटा, काफी लेंदी यूनिट है, वेटेज भी देखो 18 मार्क्स की है। अब यहां पे बच्चे को टाइम लगता है क्योंकि चैप्टर ही बहुत लेंदी है। अब यहां पर अगर आपको पता नहीं है और आप फंस रहे हो इन चैप्टर्स में और आप लोग पैनिक कर गए, आपको लग रहा है कि यार मेरे से ये क्यों नहीं हो रहा, आपको ये पता होना चाहिए कि हर बच्चा इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा होगा। तो अगर आप भी कुछ 7 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा ले लें इन यूनिट्स को कवर करने के लिए तो कुछ नुकसान नहीं है आपका। लेकिन ये कब होगा, जब तुम अवेयर रहोगे, तभी तो वो पेशेंस भी दिखा पाओगे ना। तुमको ये पता है क्या 7th 8th 9th ये तीनों यूनिट्स में जो चैप्टर्स हैं ये इजी चैप्टर्स हैं, छोटू छोटू से चैप्टर्स हैं, इजीली तुमको मार्क्स भी निकाल के दे देंगे। 12 7 19 मार्क्स यहां से हर बच्चा बहुत इजीली खींच सकता है। क्या पता है तुमको ये? तो तुमको पता होना चाहिए कि भाई कौन से वो स्कोरिंग एरियाज है, कहां पे मेरा एफर्ट थोड़ा सा कम लगेगा लेकिन मेरे को आउटपुट ज्यादा मिलेगी, कहां पर मेरे को बहुत ज्यादा डेडिकेटेड एफर्ट डालना पड़ेगा तब जाके मेरे को आउटपुट मिलेगा। सिमिलर तरीके से तुमको केमिस्ट्री के लिए भी खुद से सवाल करने हैं। सारे जो सवाल मैंने तुमसे फिजिक्स में करे वो तुमको केमिस्ट्री में भी करने हैं। कौन से चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, क्या तुम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले वो 20-25 मिनट बेसिक इंट्रो पे लगाते हो या नहीं लगाते हो, समझते हो कि चैप्टर्स का किस तरीके से अलाइनमेंट है, उसमें सब टॉपिक्स कैसे हैं, उन सब टॉपिक्स में से कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें तुमको केमिस्ट्री के लिए भी करनी है बेटा और मैथ्स के लिए भी करनी है। इन 13 चैप्टर्स के लिए भी पता होना चाहिए कि कैलकुलस यूनिट में किस तरीके से पढ़ना है। मैंने बेटा कैलकुलस यूनिट के लिए एक अलग से वीडियो बनाया है, इसलिए तो तुम अगर ये सारी चीजें देखते हुए चल रहे हो, जो भी मैं तुमको चैनल पर बताता हूं ना, तुम फंसोगे ही नहीं बेटा, ना फिजिक्स में ना केमिस्ट्री में ना मैथ्स में। बट तुमको रेगुलर रहना पड़ेगा। लेकिन भाई अब वो तो यार देखो, किसी भी बच्चे से कंसिस्टेंसी मांगना तो भाई मतलब उसकी जायदाद में हिस्सा मांग लो जैसे, है ना। तो अब बेटा मैं तुमको प्लानर बताने वाला हूं, मंथ वाइज प्लानर जो तुमको फॉलो करना। और अब तुमको पता चलेगा जो सर ने स्टार्टिंग में दावा ठोका था ना कि इस वीडियो को उठा के टाइम टेबल की किसी भी वीडियो से यूट्यूब पे कंपेयर कर लेना, बड़े से बड़ा चैनल हो कोई सा भी, दिख जाएगा तुमको कितना ज्यादा फर्क है, कितनी ज्यादा मेहनत लगी है यहाँ पर। तो बेटा 7 जुलाई से जुलाई एंड तक तुमको ये चीजें कवर करनी है। कवर द फॉलोइंग। फिजिक्स में तुमको 4 चैप्टर्स कवर करने हैं, केमिस्ट्री में तुमको 4 चैप्टर्स कवर करने हैं और मैथ्स में तुमको 5 चैप्टर्स कवर करने हैं। यहाँ पे मान लो कि 4 या फिर 5वां आधा भी हो जाए मैथ्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पर एक एवरेज लेके चला है कि 5 चैप्टर्स तक ट्राई करेंगे अपन लोग कवर करने की। और बेटा चैप्टर्स को कवर करने का मतलब ये नहीं है कि अपन ने थ्योरी पढ़ ली और एनसीईआरटी के सवाल लगा लिए तो चैप्टर्स कंप्लीट हो गया, नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला है, स्टार्टिंग से ही आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे। इसलिए आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी पे रिलाय नहीं करना है, एक अच्छा क्वेश्चन बैंक लेना है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत बारी बात कर चुका हूं, रेकमेंड कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर पहली बारी चैनल पर आए हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना और क्वेश्चन बैंक आंख बंद करके ऑर्डर कर लेना। बढ़िया क्वेश्चंस तुम लोग वहां से प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर मैं ओवरऑल समरी देखूं तो जुलाई के एंड तक कुछ मेरा पिक्चर ऐसा दिख रहा होगा बेटा प्रिपरेशन का। फिजिक्स में मेरे 4 चैप्टर्स अप्रोक्सीमेटली कवर्ड है, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स कवर्ड है, मैथ्स में 5 चैप्टर्स कवर्ड है। अब बेटा मैं आ गया अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में क्या करना है? फिजिक्स में नेक्स्ट 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, केमिस्ट्री में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कवर करने हैं। तुमको दिख रहा होगा कि सर केमिस्ट्री में आप थोड़ा धीरे चल रहे हो क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस फिजिक्स और मैथ्स से कम है, इसलिए ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है। ऐसी हवा में कुछ भी नहीं लाया हूं बेटा तुम्हारे लिए बना के। मैथ्स में तुमको नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कवर करने हैं क्योंकि तुमने यहां पर मैथ्स में थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट डाला था। तो यहां पर अब तुम क्या कर सकते हो, इतने तुम समझदार हो दोस्त की कस्टमाइज कर सकते हो कि यहां पर 5वां चैप्टर आधा हुआ था तो यहां पे बचा हुआ 5वां चैप्टर और फिर नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कवर कर लिए। अगस्त के एंड तक तुम्हारी पिक्चर ऐसी दिखेगी, 7 चैप्टर तुम्हारे फिजिक्स के कवर, केमिस्ट्री के 6 चैप्टर, मैथ्स के 7 चैप्टर। हाफ ईयरली एग्जाम जो तुम्हारे सितंबर में होते हैं उसके लिए तुम एकदम रेडी हो, तुम्हारा सिलेबस उसके हिसाब से कवर हो रखा है। तो अब अपने को सितंबर में क्या करना है? देखो बेटा सितंबर में तुमको कोई सा भी एक्स्ट्रा चैप्टर नहीं पढ़ना है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए बोल रहा हूं, फंसोगे नहीं अगर इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। कभी भी नहीं लगेगा मैथ्स मुश्किल है, फिजिक्स मुश्किल है, सवाल नहीं बन रहे, लगेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से तुमको प्लानर दे रहा हूं मैं। सितंबर को 2 हाफ्स में बांटो। फर्स्ट हाफ में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होंगे तो फर्स्ट हाफ तुम्हारा हाफ ईयरली के लिए डेडिकेटेड रहेगा, प्रैक्टिस करो, टेस्ट पेपर्स लगाओ उसके हिसाब से। और फिर सेकेंड हाफ में क्या करना है बेटा,
अभी तक जितना भी सिलेबस कवर कर चुके हो उसी को ही रिवाइज करो, उसी को ही पॉलिश करो और सवाल लगाओ, पीवाईक्यूज लगाओ और एमसीक्यूज लगाओ, केस बेस्ड क्वेश्चन और ज्यादा सॉल्व करो। तो आपको सितंबर मंथ में हाफ ईयरली भी फोड़ना है और अभी तक जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज भी करना है। और जितना स्ट्रांग हो सके बेटा उतना स्ट्रांग करो हर चैप्टर को, जितने सवाल लगा सको उतने सवाल लगाओ और पीवाईक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चन कवर करो। सितंबर के एंड तक भी आपके चैप्टर्स तो उतने ही कंप्लीट होंगे, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस 100 से 200 चला जाएगा बेटा, क्योंकि आपने इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अब आपको अक्टूबर में क्या करना है? अक्टूबर में देखो बेटा 20 अक्टूबर तक तुम्हारा क्या टारगेट रहेगा और फिर 20 के बाद क्या रहेगा, ध्यान से सुनना। 20 तक तुमको अब नेक्स्ट 3 चैप्टर कवर करने हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कवर करने हैं और मैथ्स के नेक्स्ट 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। ठीक है, 20 तक, या फिर मान लो कि स्टार्टिंग के 3 हफ्ते में तुम्हारा प्लान ये है और जो लास्ट वीक होगा अक्टूबर का उसमें क्या प्लान रहेगा, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो जितना भी सिलेबस हो गया अभी तक। क्योंकि जब बेटा तुम्हारा सिलेबस इकट्ठा होता रहेगा ना कि तुमने कवर कर लिए 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, तो फिर थोड़ा सा दिमाग में कंटेंट भी भर गया है, चीजें भूलने लगोगे, तो रेगुलर रिवीजन की जरूरत रहेगी। नोट्स वोट्स बढ़िया से बना लेना। नोट्स चाहिए तो मैंने अपने ऐप पर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के 100 फ्री नोट्स डाल रखे हैं, ऐप डाउनलोड करके वहां से तुम फ्री नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हो। फिजिक्स में तुम्हारे बेटा एट द एंड ऑफ अक्टूबर 10 चैप्टर हो जाएंगे, केमिस्ट्री में 8 हो जाएंगे, मैथ्स में 10 हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और बेटा इसी के अराउंड, मतलब अक्टूबर अराउंड ही तुम लोगों को अगर एक प्रैक्टिस कोर्स वगैरह चाहिए होगा, वन शॉट कोर्स चाहिए होगा, तो मैं वो लॉन्च करूंगा। तो हम लोग यहां पर एक बढ़िया सा आपके अकॉर्डिंग, आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिस बैच या फिर वन शॉट रिवीजन प्रैक्टिस बैच टाइप का कुछ लेकर आएंगे, जिसकी ड्यूरेशन 2 से 3 महीने की होगी, लेकिन ये आपकी फाइनल पॉलिशिंग करवा देगा, फाइनल प्रैक्टिस करवा देगा। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं नवंबर में, तो नवंबर में क्या करना है अपने को, कवर द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। पीसीएम के जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं बेटा वो कवर करो। सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड इन दिस मंथ एनी हाउ, थोड़ा सा ज्यादा भी मेहनत करना पड़ रहा है तो करो। और उसके बाद बेटा देखो यार, तुम यहां तक पहुंच गए हो तो थोड़ा सा पॉज करके ना अपने आप को सराहना कि भाई यू हैव कम दिस फार। और जो तुम बिलीव नहीं कर पा रहे थे शायद खुद पे स्टार्टिंग में, लेकिन तुमने वो कर दिखाया है, तो यहां तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम पीक पर होगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद की मेहनत और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री बोर्ड से लेके जो बोर्ड्स के बीच में होता है उसमें जो बच्चा इंप्रूव करता गया बेटा, वही बोर्ड एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। तो तुम लोगों को भी यहां पर प्राउड तो फील करना है खुद पे, सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा यहां तक, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, पता होना चाहिए कि अभी सिर्फ हाफ ही बैटल मैंने जीती है। फिर बेटा दिसंबर में क्या करेंगे अपन लोग, सैंपल पेपर्स वगैरह खरीद लेंगे बेटा, मिक्स प्रैक्टिस करने लगेंगे, ईयर वाइज पीवाईक्यूज करने लगेंगे, रिवीजन करने लगेंगे। जो बच्चे जेई एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं या फिर जिनके पास बायो है, वो थोड़ा सा बेटा अपने बायो को लेकर भी चीजें करेंगे साथ में। थोड़ा सा टाइम यहां पर मैनेज करना और ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टारगेट्स अपने को दिखने लगते हैं। तो थोड़ा सा यहां पर आप लोगों को सारी चीजें साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। ठीक है, give equal attention to each subject and buy good sample papers। sample papers अगर मेरे बैंडविड्थ में होगा, टाइम होगा, तो मैं ही तुम्हारे लिए मैथ्स के सैंपल पेपर बना दूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के तुमको रेकमेंड कर दूंगा, और अगर मैथ्स के नहीं बना पाया तो मैथ्स के भी रेकमेंड कर दूंगा, टेंशन मत लेना। लेकिन एटलीस्ट 15-15 सैंपल पेपर अपने को करना है बेटा। उसके बाद जनवरी और फरवरी में बात करूं बेटा, जनवरी में क्या करना है भाई, रिवीजन चलेगी अपनी, टाइम मैनेजमेंट पे काम करूंगा, प्रेजेंटेशन पे काम करूंगा, सैंपल पेपर्स करूंगा। तो सैंपल पेपर्स प्रॉपरली बेटा जिस तरीके से करने होते हैं वैसे करूंगा, जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट इंक्रीज होगा। उस 3 घंटे में अपने परफॉर्मेंस को कैसे मैक्सिमाइज करना है वो सारी चीजें करूंगा। प्रेजेंटेशन टिप्स पे काम करूंगा। मोर फोकस ऑन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस, थोड़ा सा लेवल अप करूंगा बेटा। फरवरी में यू आर रेडी फॉर एग्जाम्स, बस कंसिस्टेंट रहना है, सैंपल पेपर करते रहने हैं, प्रैक्टिस करते रहने हैं, नए टाइप के सवाल करते रहने हैं, रीसेंट पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करना है, प्रैक्टिस एज मेनी सैंपल पेपर्स एज यू कैन, गेट अ मटेरियल विच हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन एवरीथिंग। एंड में आपको ये सारी चीजें काम आएंगी बेटा। और अगेन अगर आप लोगों को कहीं पर भी कुछ भी क्वेरी हो बेटा, दिस इज द कॉन्टैक्ट जिस पे आपको बेटा मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है। इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, कम्युनिटी
अगर आपको चाहिए पढ़ने के लिए कि सर माहौल नहीं बन पाता, वो पढ़ने वाला माहौल चाहिए, तो तुम इस टेलीग्राम ग्रुप का भी यूज कर सकते हो। अब बेटा देखो, मैं तुम लोगों को अब बता रहा हूं कि जो भी ये मंथ वाइज टाइम टेबल है ना, इसको तुम किस तरीके से वीक वाइज टारगेट्स में ब्रेक करोगे और डेली डेली टाइम टेबल बताओगे। जैसे मान लो मैं कोई सा भी ना स्पेसिफिक मंथ उठा लेता हूं, जैसे मैंने उठा लिया, मान लो अगस्त उठा लिया, ठीक है। कैसे करना होता है तुमको अभी लाइव दिखाऊंगा। मैं अगस्त उठा लिया मैंने दोस्त, अगस्त में मेरे को फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, मैंने पहले मैप कर लिया। मेरे को अगस्त में बेटा मान लो फिजिक्स में 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, मेरे को केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स कवर करने हैं, और मेरे को मैथ्स में 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो ये मेरे मंथली टारगेट्स हैं। चैप्टर्स भी डिफाइंड होंगे कि मेरे को ये चैप्टर करने हैं। जैसे मान लो यहां पर मेरे को 5वां 6वां 7वां चैप्टर करना है, यहां पर मान लो मेरे को 5वां 6वां चैप्टर करना है, यहां पर अगेन मेरे को 5वां 6वां 7वां चैप्टर करना है। तो मैंने ये मंथ वाइज पहले अपने टारगेट को मैप कर लिया कि मेरा एक ओवरऑल टारगेट क्या है। अब इन ओवरऑल टारगेट्स को अचीव करने के लिए वीकली टारगेट्स बनाऊंगा। जैसे यहां पर अगर मेरे को फिजिक्स के लिए 3 चैप्टर्स कवर करने हैं, तो मेरे को एवरेज हर चैप्टर पे 10 दिन देने पड़ेंगे। या फिर अगर कोई लेंदी चैप्टर है बेटा, तो वहां पर थोड़ा सा ज्यादा कि 12 से 15 दिन, और छोटे चैप्टर के लिए 7 से 8 दिन। तो एक एवरेज आपको 10 दिन में एक चैप्टर कवर करना पड़ेगा। यहां पर आपके पास टाइम है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि केमिस्ट्री को ऑल्टरनेटिव डेज पे पकड़ लो, डेली मत पकड़ो, क्योंकि यहां पर आपको 15 दिन मिल रहे हैं बेटा एक चैप्टर के लिए। समझ पा रहे हो ना किस तरीके से दिमाग चलाना है? इतने समझदार हो कि तुम इस सब चीजों को कैच कर पाओगे। 3 चैप्टर्स अगेन यहाँ पे 10 दिन में तुमको एक चैप्टर कवर करने को मिल रहा है। तो तुमको समझ आ रहा होगा कि सर फिजिक्स को मैथ्स को तो डेली टाइम देना पड़ेगा, लेकिन केमिस्ट्री को मैं ऑल्टरनेटिव शेड्यूल में डाल सकता हूं अपने डेली रूटीन में। तो जब तुमको ये सारी चीजें समझ आ गई, अब तुम डेली रूटीन कैसे बनाओगे देखो। तुम्हारे सामने तुमको मैं डेली रूटीन बना के दिखा रहा हूं। यहां पर आ गया तुम्हारा हफ्ता, ठीक है, कि मान लो कि वीक 1, जो तुम्हारा वीक 1 है, अपन ने अगस्त मंथ पकड़ा था, अगस्त का ये वीक 1 है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएंगे तुम्हारे डेज, यहां पर आ जाएगा तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनके टारगेट्स। बनाना सिखा रहा हूं ताकि तुमको आगे से जरूरत ना पड़े किसी को बोलने की कि सर डेली रूटीन कैसे बनाते हैं, सिखा दो। एक ही बारी तुमको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से मैपिंग करनी होती है। तो यहां पर बेटा अपन लोग रख लेते हैं 7 रोज अपनी, ठीक है। एक ऐसे बीच में और डाल लेते हैं, चलो एक यहां और डाल। अब यहां पे बेटा शुरुआत कर रहे हैं अपन लोग मंडे से, फिर अपन लोग आ गए ट्यूसडे पे, फिर आ गए वेडनेसडे पे, थर्सडे पे, फ्राइडे पे, सैटरडे पे, संडे पे। जैसे हमने देखा स्टार्टिंग में ही मंथ वाइज टारगेट्स के हिसाब से कि मैथ्स और केमिस्ट्री तो दोस्त डेली ही पढ़नी पड़ेगी, और मैथ्स में भी, और सॉरी मैथ्स और फिजिक्स तो डेली पढ़नी पड़ेगी। और मैथ्स और फिजिक्स के अपने टारगेट क्या है, 3-3 चैप्टर्स टारगेट है, और केमिस्ट्री का टारगेट क्या है, 2 चैप्टर्स। तो अब मैं मान लो फिजिक्स का चैप्टर 5 चालू कर रहा हूं, मैथ्स का भी चैप्टर 5 चालू कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने मंडे क्या किया भाई, मंडे मैंने फिजिक्स का चैप्टर 5 चालू किया, इसकी थ्योरी पढ़नी चालू करी, ठीक है। कि वन शॉट से देख रहा हूं तो आधा वन शॉट कवर करने की कोशिश करी, या फिर 40-50% वन शॉट कवर करने की कोशिश करी। केमिस्ट्री इस दिन मैंने क्या करी, एकदम ही नहीं पढ़ी, और मेरे पास जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें मैंने मैथ्स में थ्योरी पढ़नी चालू करी चैप्टर 5 की, ठीक है। अगले दिन क्या करूंगा बेटा, अगले दिन दोबारा से मैं इस थ्योरी को कंटिन्यू करूंगा, यहां पर क्या करो, अब केमिस्ट्री का भी एक इंट्रो टाइप का कर लो बेटा, ठीक है। अगर आप चैप्टर 5 ही चालू कर रहे हो यहां पर, तो इसका एक इंट्रो पढ़ लो। और अब यहां पर टाइम आया है, थोड़ा सा बेटा टाइम दिया है केमिस्ट्री को, तो मैथ्स से थोड़ा सा टाइम खींच लो। ये नहीं है कि मैथ्स नहीं पढ़नी है, मैथ्स से थोड़ा सा टाइम खींच लो। चैप्टर 5 ही थ्योरी कंटिन्यू करो, लेकिन 30 मिनट पढ़ लो बस। कि तुमने बेटा यहां पर फिजिक्स को 1 घंटा दिया था अगर, और केमिस्ट्री को तुमने आधा घंटा दे दिया, तो तुम मैथ्स को भी सिर्फ आधा घंटा ही दे दो अगले दिन। उसके बाद अपन लोग आगे बढ़े, यहां पर तुमने दोबारा से बेटा क्या किया, इसकी थ्योरी पढ़ी, थोड़े से सवाल ववाल लगाए, जो भी सर तुमको लगा रहे हैं, मैम तुमको लगवा रही हैं, तुमने कंटिन्यू किया यहां पर, लेकिन इस बारी इसको लाइट रखा, इसको 30 मिनट्स के लिए रखा।
केमिस्ट्री तुमने बेटा यहां पर खींच दी थोड़ी सी, ठीक है, इसको थोड़ा सा खींच दो चैप्टर को, और यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1 घंटा दे दो, और यहां पर मैथ्स का भी चैप्टर 5 को तुम यहां पर 1 घंटा दे दो और खींच दो। तो इस तरीके से तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि यार 7वें दिन तक ना मैं थोड़ी अच्छे से कवर कर लूं और बेसिक टाइप के सवाल भी कर लूं, कि यहां तक आते आते मेरी थ्योरी तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स की अच्छे से कवर हो जाए, जोन सा भी मैंने चैप्टर उठाया है, और उसके साथ साथ मैंने बेसिक सवाल भी लगा लिए हो, कि जैसे जैसे मैं थ्योरी कर रहा हूं मैंने वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पकड़ी और सवाल लगाते गया मैं। और फिर इसके बाद जो बचे हुए, तुमको मान लो कि कोई चैप्टर 10 दिन में कवर करना था फिजिक्स का, तो बच गए 3 दिन, मैथ्स के लिए भी बच गए 3 दिन, लेकिन केमिस्ट्री के लिए भी 1 हफ्ता है। तो तुम बचे हुए 3 दिन में फिजिक्स और मैथ्स के पीवाईक्यूज लगाओ, केस बेस्ड क्वेश्चन लगाओ इस चैप्टर के, और केमिस्ट्री के लिए तो तुम्हारे पास 7 दिन और है प्रैक्टिस करने के लिए, तो तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से तुमको हर मंथ के टारगेट के हिसाब से वीकली मैपिंग करनी पड़ेगी, और फिर वीकली मैपिंग के हिसाब से तुमको डेली टारगेट्स फॉलो करने पड़ेंगे, और तुमको वहां पर समझ आएगा फिजिक्स को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को, मैथ्स को कितना प्रैक्टिकल चीज है बेटा। क्या ये मुश्किल है करनी? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन तुमको ये ओवरऑल मैपिंग करनी आनी चाहिए, कि पहले तुम मंथ मैपिंग करो, फिर तुम वीक वाइज मैपिंग करो, और फिर तुम डेली मैपिंग कर पाओगे। इसलिए यहां पर जो ये तुमको टारगेट दिख रहे हैं ना दोस्त, मंथ वाइज टारगेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को सेव करके रख लेना बेटा, तुम्हारे काम आएगी ये वीडियो एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, वहां से आप पिक कर सकते हो। और अगर ये वीडियो में आपको लगा हो कि यार आपकी हेल्प हुई है, तो बस मुझे एक लाइक और एक बार वो सब्सक्राइब बटन हिट कर देना, ताकि आगे आने वाली कोई सी भी कंटेंट वीडियो, इस तरीके की स्ट्रैटेजी वीडियो आप मिस नहीं करो यार। मैथ्स की ऑलरेडी कंटेंट वीडियोस डल रखी हैं चैनल पर, लाइव मैं चालू करने वाला हूं बेटा। चैप्टर 5 के क्वेश्चंस मैं लाइव करवाऊंगा, चैप्टर 6 के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, कैलकुलस का एनकाउंटर करके एक सीरीज आ रही है चैनल पर। तो अगर आपको कैलकुलस के क्वेश्चंस लगाने हैं इंपॉर्टेंट, तो आप उस सीरीज के साथ जरूर जुड़ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।